हज़रत मूसा की मिस्र में वापसी। हज़रत मूसा जब नबूवत से सरफराज होकर अपनी बीवी के पास पहुंचे जो वादी के सामने जंगल में इनके इंतज़ार में थी, उनको साथ लिया और खुदा के हुक्म के साथ मिस्र के लिए रवाना हो गए। मिस्र पहुंचे तो रात हो गई थी और खामोशी के साथ अपने मकान पर चले गए, लेकिन अंदर दाखिल ना हुए और अपनी वालिदा से एक मुसाफिर की हैसियत से मिले। ये बनी इसराइल में एक मेहमान नवाज कर था। उनके बड़े भाई भी वहां आ पहुंचे। उनको बाज़रिया वही सारे किस्से का इल्म था और वो भाई से आकर लिपट गए और फिर उनके अहलो अयाल को अंदर ले गए और वालिदा को सारा हाल व अहवाल सुना। तब सब खानदान आपस में गिले मिले और वालिदा की दोनों आंखों ने ठंडक हासिल की। बहरहाल जब सब ने हाल अहवाल दरियाफ्त कर लिया तो दोनों भाइयों ने खुदा के हुक्म से फ़िरौन के पास चलना और उसको पैगाम इलाही सुनाना चाहा। गरज दोनों भाई फ़िरौन के दरबार में पहुंचे और फ़िरौन को अपने आने की वजह बयान की। उन्होंने फरमाया, फ़िरौन, हमको खुदा ने अपना पैगंबर और रसूल बनाकर तेरे पास भेजा है। हम तुमसे दो अहम बातें चाहते हैं। एक ये कि खुदा पर यकीन ला और किसी और को उसका साथी और माबूद ना बना। दूसरा ये कि जुल्म से बाज आ और बनी इसराइल को अपनी गुलामी से नजात दे। हम जो कुछ कह रहे हैं ये बनावट नहीं है और ना हमको ये जुरात हो सकती है कि खुदा ताला के ज़िम्मा गलत बात लगाएं हमारी सदाकत के लिए। जिस तरह हमारी ये तालीम खुद शाहिद है, इसी तरह खुदा ताला ने हमको अपनी दो ज़बरदस्त निशानियाँ मोजिज़ात भी अता फरमाए हैं। लिहाजा तेरे लिए मुनासिब यही है कि सदाकत व हक़ के इस पैगाम को कबूल कर। फ़िरौन ने जब ये सुना तो कहने लगा कि मूसा आज तो पैगंबर बनकर मेरे सामने बनी इसराइल की रिहाई का मुतालबा करता है। वो दिन भूल गया जब तूने मेरे घर ही में परवरिश पाई और बचपन की ज़िंदगी गुजारी, और क्या तो ये भी भूल गया कि तूने एक मिस्री को कत्ल किया और यहाँ से भाग गया। इस पर हज़रत मूसा ने तमाम का एतराफ़ करते हुए कहा कि तमाम बावजूद इस न चाहते हुए कत्ल के और मौत के डर से भागा भी था, लेकिन यह खुदा का करिश्मा है कि इसने तमाम मजबूरियों की हालत में तेरे ही घराने में मेरी परवरिश कराई और फिर मुझको अपनी सबसे बड़ी नेमत नबूवत और रिसालत से सरफराज किया। फ़िरौन किया ये तरीका अदलो इंसाफ का तरीका होगा कि मुझ एक इसराइली की परवरिश का बदल ये ठहरे कि बनी इसराइल की तमाम कौम को तो गुलाम बनाए रखे। गरज हज़रत मूसा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नरम लहजा और खुश इखलाक़ी के साथ फ़िरौन और उसके दरबारियों को राह हक़ सुनाते रहे और रिसालत का फ़र्ज़ अदा फरमाते रहे। फ़िरौन के तल्ख़ सवालों और सख्त अल्फाज को खामोशी के साथ बर्दाश्त करते हुए इसकी हिदायत के लिए बेहतरीन दलाइल और जवाबात देते रहे। आखिर फ़िरौन ने मूसा से कहा कि अगर तूने मेरे सवा किसी और को माबूद करार दिया तो मैं तुझको कैद में डाल दूंगा। हज़रत मूसा ने फरमाया, अगरचे मैं तेरे पास खुदाए वाहिद की जानिब से वाज़े निशान लेकर आया हूँ, तब भी तेरे गलत रास्ते को इख्तियार कर लूँ। फ़िरौन ने कहा, अगर वाकई तो इस बात में सच्चा है तो कोई निशानी दिखा। हज़रत मूसा आगे बढ़े और भरे दरबार में फ़िरौन के सामने अपनी लाठी को ज़मीन पर डाला और इसी वक्त उसने अज़दा की शक्ल इख्तियार कर ली और यह हकीकत थी, नज़र का धोखा न था। और फिर हज़रत मूसा ने अपने हाथ को गिरेबान में डाला, बाहर निकाला तो वो रोशन सितारा की तरह चमकता हुआ नजर आ रहा था। ये दूसरी निशानी और दूसरा मौजिज़ा था।